कुछ तो समझो यार, बता बड़े बड़े कहाँ से आए हैं, वरिष्ठ है, कौन है, क्या है, कुछ नहीं समझ रहे आप। और थोड़ी देर ऐसे दिखाए, हम कितनी देर से बैठे हैं यार। भगवान ने कुछ दिया बैठने के लिए आपको, और जिस दिन वो बैठने का नहीं रहेगा ना, हालत खराब हो जाएगी। तो साथियों, दुख देख रहा था हमें बहुत, सब लोग बोल दिए कि बैठ जाओ यार, बैठ जाओ, नहीं बैठ रहे। तो इसलिए माफ करना रहे, नहीं करना हो तो उधर से निकल के जाऊंगा, देख लेना तुम्हारे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं। साथियों, राहुल भाई और जितने भी पुलिस प्रशासन है, उनको एक चीज बोलना चाहता हूं कि हम आज आपके खिलाफ नहीं है, आपके समर्थन में आए, आपके पुलिस कर्मचारी के समर्थन में खड़े हैं। तो आप अदरवाइज मत लेना, डंडे वंडे हो तो थोड़ा साइड में रख देना, और निकालना चाहो तो आपकी मर्जी, लेकिन आज आपके समर्थन में हम लोग हैं। दूसरा, ये जितने भी यहाँ वरिष्ठ लोग आए हैं, साथियों सब लोग आप बहुत समय से सुबह से आए होंगे, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, जितने भी वरिष्ठ लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप तय करो कि आगे करना क्या है। जो एसपी अपने एक आरक्षक को नहीं बचा सकता, अपने मांग क्या खाक सुनेगा। एक कलेक्टर जो अपने कर्मचारी को नहीं बचा सकता, अपनी आवाज क्या खाक सुनेगा। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमको आगे की रणनीति बनाना चाहिए, वरना हम भाषण देते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, होने जाने वाला कुछ नहीं है। दूसरा, सब लोग वो टीआई भी बोल रहा है, और ये पहली बार मैंने देखा कि कुत्ते के चक्कर में इंसान भी कुत्ता बन गया, ये पहली बार हुआ है। मैं वो टीआई का भी बयान आया, सौरभ कुशवाहा नाम के व्यक्ति का, अभी सुना है उसको धार में भेजे हैं, तो हम भी धार के रहने वाले हैं। तो राहुल भाई को बोल रहे हैं कि वो दारू पिया हुआ था, शराब पिया हुआ था। मैं एक झटके में बोलना चाहता हूं कि राहुल भाई ने दारू या शराब नहीं पी रखी थी। पूछो कैसे? अगर वो पिया ना होता तो ये निशान उस पे होते। अभी खरते सर बोल रहे थे यार, हमारी पंच बैठती है, झगड़े हो जाते हैं, मारपीट हो जाती है, किसी को चोट के निशान आते हैं, किसी को टाके आ जाते हैं, तो दोनों हम सामने सामने बिठाते, वरिष्ठ लोग बैठते हैं, पटेल बैठता है, पंच बैठती है, सरपंच बैठते हैं, क्योंकि मेरे गांव का छोटा मोटा पटेल मैं भी हूँ। तो उसको बुलाते, जो भी नाम हो उसका, मैं उदाहरण के तौर पे किसी का भी नाम ले रहा हूँ, जी उस नाम का व्यक्ति अगर यहाँ बैठा हो तो बुरा मत मानना, और मानो तो आपकी मर्जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे पंच बेटी, उसको बुलाया, सुर लागी नान सिंह की गंग लागी फलाना की डिमका, काय रे तू एक तेरसे काजे काय राते मारलू काय, गाली दे दिलू काय, ओसु करलू काय, वहां रुकलू काय। तो बोलेगा हो कर दे दिलो, कहा कि रात अतिरिक्त पी दिले दिलो। तो अगर राहुल भाई पी रखी होती, इसलिए मैं एसपी साहब के संज्ञान में ये चीज लाना चाहता हूं कि उन्होंने शराब नहीं पी थी, वरना मामला दूसरा होता। और टीआई साहब अभी न्याय मांग रहे होते हैं यहाँ पे कि एक आरक्षक से मुझे बचाया जाए। राहुल भाई, मैं आपको नहीं जानता था और मैं जानना भी नहीं चाहता हूं। मुझे इतना मालूम है कि राहुल भाई मेरे समाज का बेटा है, और मेरा बड़ा भाई है, छोटा भाई है, और मैं किसी भी राजनीतिक दल की ओर से नहीं आया हूं। मैं सिर्फ समाज का बेटा हूं, इसलिए समाज के साथ बैठने आया हूं, खड़ा हो रहा हूं। तो इसलिए दूसरा, हमारे समाज पूर्वजों का इतिहास सभी को मालूम होगा। और उठना मट रहे धीरे धीरे तो, और उठ रहे वापस। हमारे समाज के जो जितने भी पूर्वज थे, किसी से भी झगड़ा हो जाता था, पंच सिर्फ आदिवासियों में लड़ाई होती थी, वो पंचायती बैठती थी, अन्य से होती थी तो पंचायती नहीं होती थी, फैसला होता था। देख सुन खजो तो बाहर निकल से की भगवान देखा ऐसे की, ये हमारे पूर्वजों की व्यवस्था थी। आज हमने इनको क्या देता हूँ, संविधान की हम बात करते हैं, संविधान का सम्मान करते हैं, पैंट शर्ट पहन रहे हैं, इसलिए इन कपड़ों की इज्जत कर रहे हैं, कोष्टी में आगे हालत खराब हो जाएगी। आगे
आदिवासियों के सब्र का इम्तिहान नहीं लिया जाए। मैं निवेदन करना चाहता हूँ पुलिस प्रशासन से, माननीय कलेक्टर महोदय से, आप ये राहुल चौहान को आप पट्टे से मार रहे हो। और वो टीआई साहब पत्र मैंने भी कल पढ़ा, इन्होंने लिखा कि यार बच्चा रखने के लिए मेरे को बुलाया। यार तेरा बच्चा है कि किसका, किसको रखने के बुलाया तुमने? आप पूरी आप राखी मुल्ला वाला बुलाओ जी। और ये बच्चे रखने के लिए, कुत्ते पालने के लिए। और एक बार और महत्वपूर्ण है, मेरे घर भी एक कुत्ता है, कुत्ता देसी नस्ल का। मैं खेत में जाता हूँ, मेरी गाड़ी के आगे आगे जाता है, खेत से वापस आता हूँ मेरी गाड़ी के आगे आगे चलता है, मेरे पास उसका वीडियो है। वो उसकी कोई बंदिश नहीं है, उसको पालने के लिए, उसको रखने के लिए हमने कोई किसी को कोई जिम्मेदारी नहीं दे रखी है। फिर भी वो हमारे घर से बाहर नहीं जाता है, फिर भी हमारे खेत से बाहर नहीं जाता है। मतलब ये सीधा साफ है कि कुत्ता भी जिसको पसंद नहीं करता है, उस व्यक्ति के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। मतलब आपके घर का कुत्ता भी आपको पसंद नहीं करता। क्या ऐसा जरा तो समझो, आप किस जीवन में, हाँ क्या आ रहा है जो भी है। देखो यार, मैं कर्मचारी नहीं हूँ, मैं तो ऐसे प्रोत्साह आदमी हूँ, है ना। तो मेरे शब्दों को जैसा उचित समझे समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं। राजन भाई आप लोग टेंशन मत लेना, पहले भी एफआईआर चल रही है ना, अभी एक आदि और खरगोन आना जाना लगा रहेगा। और सभी जितने भी लोग आए हैं, मजाक नहीं हो रहा है, इसको सीरियस लेना है। और मैं घर से 2 दिन की रोटी बांध के लाया, नितेश भाई की गाड़ी में रखी है, बांध के रखी है हमने। 2 दिन तक तुम नहीं खिलाओगे तब भी हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे और राहुल भाई को न्याय दिला के जाएंगे। दूसरा, भावेश भाई माफ करना है ना, कहीं बीच में कहीं हो तो टोक दिला, मैं रख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे सुबह से आए। राहुल भाई, इससे पहले हम लोगों ने कई आंदोलन किए, हमको तो बुला तो लेते हैं, आप अपने पर मत लेना, जो इस सच्चाई है वो बताना चाहेंगे। जिनके लिए हम बैठते हैं, जिनके लिए हम पे एफआईआर होती है, जिनके लिए हमको ताने सुनने पड़ते हैं, पिछले दरवाजे से वही समझौता कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि नितेश भाई ने बताया अब राजपूत का उदाहरण, उनके लिए हम बैठे। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, कई जगह का नाम लूंगा तो उनको और बुरा लग जाएगा। तो उनके लिए लड़ते हैं और बाद में वो मुकर जाते हैं, बदल जाते हैं। तो ये जो जितने लोग हैं, हम लोग, हमको बोलने के लिए आगे बुला दिया या चेहरे पहचानते हैं तो बुला लिया, लेकिन ये अंतिम पंक्ति में जितने भी युवा हैं, जिन्होंने आज तक माइक नहीं पकड़ा, जिन्होंने आज तक कोई मंच पे जो पैर नहीं रखे, उसके बाद भी असली होता है यहाँ पर जितने आए, एक एक कार्यकर्ता, एक एक युवा है। इसलिए हम लोग सबके साथ बैठे थे और उनको ऐसा लगना नहीं चाहिए कि यार हम बोला काय का बुलावे है ना, हम तो कुछ बैठ रहा। तो ऐसा नहीं है, जितने भी लोग यहाँ पर आए सभी महत्वपूर्ण है। हम लोग राहुल भाई की जो न्याय की लड़ाई है और जांच का एक विषय चल रहा है, मैं इनको एक बताना चाहता हूँ, मेरा नॉलेज कम हो सकता है। एफआईआर का मतलब इनको पता ही नहीं है। एफआईआर का मतलब क्या होती है? पहले एफआईआर होती है, उसके बाद उस पर जांच होती है। और अभी जैसे खरतेसरिया कौन पूछ रहे थे, एडवोकेट कौन कौन है, तो आप ऐसा मत समझना हमारे दिल्ली में भी एडवोकेट है, उनका भी फोन आया था। आपको हम देख रहे हैं, एफआईआर कर लो, वरना सुप्रीम कोर्ट में आपके खिलाफ याचिका दायर होने वाली है। 5 बजे से पहले हो जाएगी, बातचीत सब फाइल वाइल सब तैयार हो गई है। तो आप, क्योंकि हम लोग आदिवासी हैं, कौन सा बेल कैसा चलता है, कितनी अरन मारना है, कितनी लकड़ी देना है, हम लोग जानते हैं, आप लोगों को नहीं पता है। और कौन सा बेल बार बार पीछे देखता है तो उसको कौन से आंख में टुवाल बांध देते हैं, ये भी आपको नहीं पता है, हमको पता है। तो इसलिए ये जितने भी आदिवासी, और जैसा खरतेसर ने बोला और ये सच्चाई है कि अभी कहीं घटना पे लड़के देखने आए, वरिष्ठों ने बोला है कि पीरे पीरे तो मुझे जान देखी ना हो, ये तो मैं अगले आंदोलन में मेरा पिताजी भी हो सकता है यहाँ पे।
और सब लोग आएंगे। समाज की जब बात आएगी हम सारे लोग एक साथ खड़े रहेंगे। तो साथियों, मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं कि स्थितियां हमारे समाज के व्यक्ति को कि आदिवासी है, ये झिमटिया है, ये फलाना है, ये ढिमका है, ये तुम शहर में ऐसा बोल सकते हो। एकाधिक बार गांव में आके देखो, सही बात है। हम पानी पिलाना भी जानते हैं, रोटी खिलाना भी जानते हैं और सोटे देना भी जानते हैं। कौन किस हिसाब का है, सारी चीजें आदिवासियों में है। ऊपर वाले वो नहीं था तब से आदिवासी जानता है। तो इसीलिए मेरे जितने भी आदिवासी समाज के अधिकारी कर्मचारी, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, जैसा कि आज शायद मुझे ऐसी जानकारी कि पुलिस प्रशासन के रूल्स में इनको आंदोलन करना या आंदोलन में शामिल होना ऐसा नहीं लिखा है, जो मुझे जानकारी है। लेकिन राहुल भाई ने जो हिम्मत की है, उनके लिए मैं उनको सैल्यूट करता हूं, आदिवासी जोहार करता हूं कि उन्होंने कम से कम हिम्मत की है। क्योंकि कई लोग हमारे कई लोग ऐसे हैं जो आज भी उनके साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, वो झेल रहे हैं, सुन रहे हैं। कहा कि नौकरी करना है, परिवार पालना है, बच्चे पढ़ाना है, फलाना ढिमका, ये चीज होती। लेकिन हमारे पूर्वज स्वाभिमानी थे। हम लोग बोलते हैं, हमारे कई लोग बोलते हैं कि आदिवासी के पूर्वज पढ़ लिख नहीं पाए। उन्होंने उनको इसलिए नहीं पढ़ लिख पाए क्योंकि उनको गुलामी करना नहीं आता था, किसी का कुत्ता पालना नहीं आता था, किसी का बच्चा रखना नहीं आता था। कोरे ते कोरा ने खालू खुदिन जीली बोले हमारे भाजी खान जीवन बाकी तू कहीं तो नहीं करो रे। ये स्वाभिमान है आदिवासी का। हम कहीं मेहमान जाते हैं और सब हंसते हुए पूरे घर परिवार वाले अगर बोले एक गिलास पानी पिला दे, काली चाय पिला दे बिना दूध की, तो भी हम खुश हो जाते हैं ना। अपन जाए रो जाए आखा मार्चा घरे सब मोटू चढ़न होता 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 हंसी की समझे जाए जहाँ खाई मामले नहीं जम से पैदल घर चल जाता है। ये स्वाभिमान है आदिवासी। क्या बात कर रहे हैं आप? और आप अनुसूचित क्षेत्र में आके इस प्रकार की आपकी जो हरकतें हैं, ये बिल्कुल भी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथियों, हम लोग अभी भी संविधानिक तरीके से ही बैठे हैं, वरना हमारे पूर्वजों का अगर हम इतिहास करेंगे, याद करेंगे, तो मामला दूसरा होता। एंटिया मामा ने कोई आंदोलन नहीं किया था, जबकि अंग्रेजों के पास तोपें थी। अब वो पुलिस वाला बोल रहा कि बंदूक लेके घूमता है। हमारे लोग इतने जानते तो गोली चलाएगा, डोकला निकलेगा उसमें से। किसको धमकी दे रहे हैं आप बंदूक की? और बंदूक किसी की जान लेने के लिए दी है क्या? आपकी सुरक्षा के लिए दी गई है, किसी को चलाने के लिए नहीं दी गई है। और मैं उनको आरआई सौरभ कुशवाहा, मैं कुत्ते को श्रीमान जी आज बोलूंगा, लेकिन कुशवाहा को श्रीमान या जी नहीं बोलूंगा। वो कुत्ता हो सकता है श्रीमान कुत्ता जी, लेकिन उनको नहीं बोलना चाहता। और मैं उनको बोलना चाहता हूँ सौरभ कुशवाहा को कि आप अभी आपकी जैसे बच्चे को पालने के लिए, खिलाने के लिए, वो बच्चा गेंद फेंक देगा, राहुल में उठा के लाएगा, और फेंकेगा और उठा के लाएगा। यही काम था इनका। राहुल भाई गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? यही गेंद फेंकेगा, कीचड़ में जाएगी, उठा के लाएगा, नहीं लाए करके रोएगा। तो मैं ये चीज कहना चाहता हूँ। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ उनको कि वो छोटी सी उम्र है, बच्चा है, अभी भी माँ बाप का उसको प्यार दे दो, वरना बड़ा होके यही बच्चा एक सामाजिक संदेश में देना चाहता हूँ, वही बच्चा बड़ा होके तुमको वृद्धाश्रम में छोड़ के नहीं आया तो मेरा नाम चेंज कर देना, अगर आप सुन रहे हो तो। बच्चे को छाती, कई लोग बोलते हैं जैसे कई अधिकारी कर्मचारी अधिकारी जो शहरों में बस गए, उनके बुजुर्ग माँ बाप उनको बोलते हैं नाना इन्हें पीरे गाजे काना काना त्योहार पर लाया कर जो रे ये तो है हम भी नहीं ओळख से ना तू डाल जासू तो चार कौन भी नहीं ओळख से। तो
इसलिए अपने घर के बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं इन्होंने इतनी बार खेते में डाल लाओ, मोके कसली होवे, कपास कसली होवे, भुंजा कसला होवे, हमारी भाजी कसली होवे, भैंस का कलर कौन सा होता है, गाय कैसी दिखती है, बैल कैसा दिखता है, बकरी कैसी दिखती है, ये आप अभी से संस्कार दो। टीआई साहब, आरआई साहब, संस्कार दो, वरना आपकी भी आने वाले समय में, अभी हमने पेपर न्यूज पढ़ा, एक रिटायर्ड डीएसपी को उनके दोनों बच्चे हाथ पैर बांध के ले जा रहे थे। तो हम चाहते हैं ऊपर वाले से दुआ करते कि आपके साथ ऐसा ना हो, आपके बच्चे ऐसा ना करें। इसलिए अब इंसान को इंसान समझो। जानवरों के प्रति आदिवासियों का कितना लगाव है, ये आप हमको नहीं सिखा सकते। हम लोग घर में जितने भी जानवर हैं, हम गाय और भैंस में आज तक भेदभाव पैदा हम लोगों ने नहीं किया। काल पड़िए, बारिश नहीं हुई, कर्जा लिया, कई लोगों ने घर बेच दिया, कई लोगों ने जमीन बेच दी, लेकिन अपने घर में पलने वाले जानवरों को कभी धोखा नहीं रहने दिया। दूर दूर से घास लेके आए, चारा लेके आए। आप हमको सिखाओगे? राहुल चौहान ने कुत्ते को से ढंग से नहीं रखा। अरे गलती आपकी है यार, कुत्ते को आपने ढंग से नहीं रखा, वरना आपको छोड़ के जाता क्या? हम लोग कई वीडियो में देखते हैं कि जब उसका मालिक आता तो मिलाता, वो उसको लेने जाता, और तुम्हारा कुत्ता नाली में भाग गया। अब इससे बड़ी शर्म की बात क्या है? तो साथियों, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं, माननीय कलेक्टर साहब से भी, माननीय एसपी साहब से भी, उनसे भी आग्रह करना चाहता हूं कि हमारी जो मांगे हैं, ये कई लोग जिनके पास पेट्रोल की व्यवस्था नहीं थी, गाड़ियों की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन समाज के साथ खड़े होने आए हैं, इनकी बात सुनो। और आप हमारे नौकर हो, जनता के नौकर हो, ये मालिक बेटे हैं, इनकी बात सुनो, यही निवेदन करने आए आपसे। और नहीं समझो तो कोई बात नहीं, देखेंगे और कहीं दूसरा रास्ता देखेंगे कि नहीं, कैसे बेटे रहेंगे। तो देखने से मतलब कहीं दूसरा निराकरण का विषय सोचेंगे, दूसरा मत समझना। हाँ, अभी सब शांति से हम बैठे, पानी भी आने वाला है। तो आज जिस प्रकार से हमारे आदिवासी जिलों में जो घटनाएं आदिवासियों के साथ घटती है, और मैं दीदी आपको सल्यूट करना चाहता हूँ। ये जो राहुल, आप इनकी मिसेज ही ना, मैं इनको सल्यूट करना चाहता हूँ। रात से देख रहा हूँ आप इनके साथ खड़े हो, नहीं तो कई पत्नी आवश्यक गोमती तारी थतले हसे। और एक बात और, इनकी पत्नी की बात हो गई, वो आरआई की पत्नी ने भी मारा बोले इनको, उस पर भी कार्रवाई करना, उसका कोई जिक्र ही नहीं हो रहा है। उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि उन दोनों पति पत्नी ने जिस प्रकार से अन्याय अत्याचार किया, आज हम लोग सब मिलकर यहाँ पर जवाब यहाँ से लेकर जाएंगे। अगर ये जवाब नहीं देते हैं तो हम यहाँ से जाने वाले भी नहीं। पोया मोया खाइन बोट रो सुन, हम तो रोटा लाई रे वाटी वाटी खाई ले सुन, नहीं तो मंगा ले सुन। खरगोड़ वाला धीरे धीरे कहीं भी अपनी व्यवस्था कर देगा, नहीं करेगा तब भी अपन देख लेंगे अपने हिसाब से। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। साथियों, ये गंभीर मुद्दा है, बातें हम लोग करते रहेंगे, होती रहेगी, प्रशासन से संवाद भी करते रहेंगे, लेकिन हम लोग इतना ही निवेदन करना चाहते हैं, अभी भी निवेदन ही कर रहे हैं कि हमारी बात सुन लो, और जो हमारी मांगे हैं इसको मान लो, उस पर एफआईआर कर दो। सीधी बात, कोई बकवास नहीं, हम चले जाएंगे हमारे घर। भाई पानी दाड़ा से हमको भी खाद देना है, कहीं ना कहीं खेतों में हमको भी काम करना है। हाँ, खाद भी नहीं दे रहे तो हालांकि, हाँ चलो, मतलब हम पूरे फ्री है, बैठे रहेंगे, प्रशासन ध्यान रहे, हमारा कोई काम नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और बातें याद आई थी, कई लोग बोलते हैं यार तुम कौन सी जैस संगठन के हो। अरे हम तो कहीं भी है, लेकिन हमारे लोगों पे जब भी अत्याचार होते हैं हम एक जाजम पे बैठते हैं, हमको तुम समझ नहीं पाओगे हम क्या है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी।